गुड मॉर्निंग गाइज। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आपको बता दूँ, आज हम जा रहे हैं राजकुंदा वैली, यानी कि राजकुंदा गांव, अपने मम्मी पापा के पास, यानी कि सास ससुर के पास। वो तो बहुत दिनों से वहाँ है, तो हम भी उनके साथ मिलने जा रहे हैं। हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हम जाएंगे और कई बार प्लान भी बनाया, लेकिन मेरा प्लान 2-3 बार फेल हो गया। तो आज फाइनली हम जा रहे हैं। तो हमने सोचा था कि हम बाद में जाएंगे, लेकिन आज एकदम से प्लान बन गया, तो हम जा रहे हैं राजकुंदा। तो आपको भी बताएंगे कि राजकुंदा का व्यू कैसा है, गांव का रहन सहन कैसा है, और वहां पर जाके बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। तो मैं तो आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो अब पहुँच चुके हैं हम मंडी डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि हमने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट फिनिश करके मंडी डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश ले लिया है। और इस जगह का नाम है घट्टा। तो घट्टा से बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था, और घट्टा से सामने की तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ भट्टू मिनिस्ट्री दिखाई देती है, जो कि बहुत ही सुंदर मिनिस्ट्री है। ये एक बौद्ध मिनिस्ट्री है, अगर आपको जाना हो तो प्लीज़ विज़िट करें, बहुत ही सुंदर जगह है। और हमें जाना था इन पहाड़ों के पीछे, जो यहाँ से थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो हम पहुँच गए उसके बाद बीड़ बिलिंग। तो बीड़ में पहुँच के व्यू तो बहुत ही अच्छा आ रहा था, क्योंकि आज स्पेशली मौसम बहुत अच्छा है और धूप भी बहुत अच्छी सी खिली हुई है। और बीड़ की खासियत है कि यहाँ पर आप बहुत सारी एडवेंचरस चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, और फिर गुनेड़ की साइड पे बंजी जंपिंग, स्काई साइकिलिंग, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जाना हो तो ज़रूर विज़िट करें। फिर हम पहुँच गए बीड़ को क्रॉस करके आगे की तरफ, यानी कि विलिंग की तरफ बढ़ने लग पड़े। वैसे आज मैंने सोचा था कि मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, डायरेक्ट जो मैंने बोला होगा ब्लॉग में वही बताऊँगी, लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बाइक में हवा की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो जैसे जैसे हम बिलिंग की तरफ ऊपर चढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे व्यू उतना ही सुंदर होता जा रहा था, और थोड़ी थोड़ी ठंड भी बढ़ती जा रही थी। फिर हमने की यहाँ पर रेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए। इसके बाद हमें जाना है बिलिंग, और उसके बाद जाना है राजकुंदा। तो हम बिलिंग में भी रुकेंगे थोड़ी देर और आपको बताएंगे। अभी पैराग्लाइडिंग हो रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और ज़्यादा नहीं है आज रश, लेकिन है, थोड़ा है। और ये व्यू, और साथ में थोड़ा थोड़ा मौसम भी ख़राब होने वाला है। ऊपर वाली साइड में बादल आने शुरू हो गए हैं। वैसे तो धूप लगी है, मौसम अच्छा है। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर से हमारा सफ़र हो जाता है शुरू, क्योंकि राजकुंदा पहुंचने में अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमारा सफ़र लगभग आधा हो चुका था। फिर हम जब बिलिंग में पहुंचे तो बिलिंग का व्यू तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, और आज पैराग्लाइडिंग हो रही थी, लेकिन कम है इतने दिनों से, और रश भी इतना ज़्यादा नहीं था। तो बिलिंग में पहुंचते ही हमने देखा बहुत ही सुंदर बाग, जो कि वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ था। फिर हम यहाँ पर थोड़ी देर ही रुके, क्योंकि यहाँ पर आज इतना स्पेशल कुछ नहीं था और ज़्यादा पैराग्लाइडिंग भी नहीं हो रही थी। उसके बाद हम बिलिंग से ऊपर वाले मोड़ में चले गए, जहाँ पर हमने थोड़ी देर रेस्ट की और अपने स्नैक्स वगैरह इंजॉय किए। और यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू आता है बिलिंग का, क्योंकि यहाँ से पूरी की पूरी बिलिंग बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। उसके बाद हम फिर यहाँ से चलना शुरू हो गए थे, और जैसे ही बिलिंग से आगे बढ़े तो हमने देखा कि आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे धुंध और ठंड दोनों ही बढ़ती जा रही थी। और सामने ये दिख रही है चाइना की सड़क, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। अगर आपको आना हो तो बहुत ही सेफली आए। और इस जगह का नाम है चोर पानी। माना जाता है कि यहाँ पर एक बहुत ही गुप्त रूप से पानी निकलता था पहले। किसी को भी नहीं था पता कि वो पानी कहाँ से आता था, लेकिन अब वो पानी सूख चुका है, इसीलिए इस जगह का नाम चोर पानी है। और हम पहुँच गए चाइना पास, जहाँ पर बहुत सारी बाइक्स वगैरह लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ की साइड पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमें बहुत ही सुंदर सा विलेज सामने दिखाई दे रहा था, और हम राजकुंदा के उतने ही नज़दीक बढ़ते जा रहे थे। ये है नलोता गाँव।
और आप इसको नलोता वैली से भी जानते होंगे। और ये सामने है कोठीकोड और ये है बड़ागढ़। और अभी हम पहुंच चुके हैं धरोटी, जहां पर मेरे ससुर जी ने यहाँ पर गोभी लगाई हुई थी। आजकल गोभी का सीज़न ख़त्म हो चुका है, आप देख सकते हो नीचे लगभग सारी गोभी काट के अलग कर दी है, बेच दी है, यानी कि हाँ कुछ बची हुई है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो ये वाली अभी लोग बेच रहे हैं और कुछ बेच दी है। सामने आपको 2 गांव दिख रहे होंगे, बहुत ही सुंदर सुंदर। और राजगढ़ तो काफ़ी पीछे है अभी। फिर हम पहुंच गए राजकुंदा गांव में। तो इसके आगे का ब्लॉग हम दूसरी वीडियो में डालेंगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।